हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So the question over here says discuss the role of fishery in enhancement of food production. ठीक है, फूड प्रोडक्शन में फिशरी का क्या रोल है. सबसे पहले हम समझते हैं फिशरी मतलब क्या होता है. फिशरी मतलब होता है कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, एक्वेटिक एनिमल्स पर्टिकुलरली. मतलब उसमें फिश भी आएंगे, आपके इंसेक्ट्स में जो प्रॉन्स वगैरह, सॉरी आपके आर्थ्रोपोड्स में जो प्रॉन्स वगैरह आते हैं उन सबको भी इंक्लूड किया जाता है, राइट. तो फिशरी में है आपका इट इज कैचिंग, सिर्फ फिशेज इंक्लूड नहीं होती है, बाकी एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं, राइट. इट इज कैचिंग, प्रोसेसिंग, इट इज कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब कुछ आपका फिशरी में ही इंक्लूड होता है, इसमें सिर्फ फिशेस नहीं होती है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. अब इसका रोल, फिशरी का रोल एनहांसमेंट ऑफ फूड में कैसे होता है, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में. तो जो आपकी फिशरी है वो सबसे पहले तो इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ वी कैन से वाटर एक्वाटिक फूड. ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड है हमारे सी फूड्स का, तो वो सी फूड का जो कल्चर है वो भी आपका फिशरी के अंडर ही आता है. सो इट प्रोवाइड्स अस विद फूड, aquatic food which includes both fresh water as well as your sea water या sea food जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो आपके फ्रेश वाटर में आ जाएंगी कार्प्स, लेबियो, रोहिता, इस टाइप की फिशेस जो आपको मिलती हैं वो फ्रेश वाटर होती हैं, राइट. और सी फूड में आपके प्रॉन्स, क्रैब्स, हिल्सा, सार्डीन, मैक्रल, इस टाइप की जो फिशेस होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं. ठीक है, तो इन सारे फूड्स का कॉमन ट्रेंड है बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ गुड क्वालिटी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड एज वेल एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैटी एसिड जिसमें आता है आपका ओमेगा 3, राइट. पीपल टेक सप्लीमेंट्स, जो फिश कॉड फिशेज होती है उनके लिवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है विच इज रिच इन ओमेगा 3. सो पीपल टेक्स देयर सप्लीमेंट्स एज वेल. तो ये कहीं ना कहीं आपके कमर्शियल प्रोडक्ट्स को भी बनाने में हेल्पफुल होती है. अब अगर हम फिशरी की बात करें तो कुछ रूरल एरियाज में फिशरी ही आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है. इंडिया की जीडीपी में भी इसका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज लोकल लेवल पे, रूरल लेवल पर बहुत सारी जगह, स्पेशली कोस्टल रीजन में इट बिकम्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम. सो सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम स्पेशली in rural areas, especially in rural areas as well as coastal areas. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके फूड की क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, साथ में एक सोर्स ऑफ इनकम भी है. अब क्योंकि फिशरी इतना ग्रो कर रहा है तो फिशरी ग्रो करने की वजह से अलग अलग टेक्निक्स यूज हो रही है. पिसी कल्चर, एक्वा कल्चर. ठीक है, तो पिसी कल्चर मतलब आपके फिशेस के लिए, एक्वा कल्चर मतलब पूरे एक्वाटिक सिस्टम में किसी भी एनिमल के आपके हार्वेस्टिंग के लिए, उसको, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कैच करना, उसे हार्वेस्ट करना, उसे ग्रो करके कमर्शियली यूज करना अलग अलग चीजों में. तो इस तरीके से आपके एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन होती है थ्रू फिशरी. तो इसमें आपका इंक्लूड हो जाता है एक्वा कल्चर एज वेल एज पिसीकल्चर. ठीक है, ये आपका इन्वॉल्व होता है फिशरी में ही, फिशरी का ही पार्ट है ये सब कुछ आपका फिशरी का ही पार्ट है.
और आपके फूड की एनहांसमेंट में हेल्प करता है, मतलब जो फूड हम लेते हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ फूड as it is source of various nutrients. So that's it for the answer. I hope you understood it well. Best of luck.